दोस्तों, आप वीडियो का टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि आज का हमारा वीडियो द मेजर स्टेप ऑफ विक्ट्री पर है, जिसका मतलब होता है जीत के प्रमुख पड़ाव। सब लोग आपको सिर्फ जीतना सिखाते हैं, जो कि सही भी है, लेकिन आज हम आपको जीतने के 5 लॉ के बारे में बताएंगे, जिसे जानकर हम अपने गोल को आसानी से पा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ग्रेट इनलाइटनर, सो लेट्स गो ऑन द वीडियो। दोस्तों, बिना लक्ष्य निर्धारण के व्यक्ति इधर उधर भटकता रहता है। जब आपको यह पता ही नहीं है कि आपकी मंजिल क्या है, आप पाना क्या चाहते हैं, आपका डिजायर क्या है, तब आपके द्वारा की गई कोशिश, किए गए हार्ड वर्क विदाउट डायरेक्शन ऑफ नॉलेज के चलने वाले बोट की तरह हैं। ऐसी बोट का मालिक बस पतवार चलाता रहता है। वह कहाँ पहुँच गया या वापस वहीं आ गया जहाँ से चला था, इसका उसे कुछ पता ही नहीं रहता। गोल्स आर लाइक फ्यूल फॉर अचीवमेंट, मीन्स हमारे जो गोल्स होते हैं फ्यूल की तरह काम करते हैं हमारे अचीवमेंट को पाने में या सक्सेस होने में। इसलिए मेजर स्टेप ऑफ विक्ट्री का सबसे पहला लॉ है सेट योर गोल्स। अपना लक्ष्य तय करने के बाद से ही व्यक्ति अपने गोल को पाने के लिए गंभीरता से प्रयास करने लगता है। बहुत से व्यक्ति अपने सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रख देते हैं, फिर कुछ दिनों तक गंभीरता से तो प्रयास करते हैं, पर धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं और उनका गोल धरा का धरा रह जाता है। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि यदि पॉसिबल हो तो हमें अपने आप को डायरेक्ट एक बड़ा गोल नहीं देना चाहिए। हो सके तो उसको हमें पहले छोटे छोटे गोल में डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको आपका गोल पाने में अभी 2 साल का समय है, तो आपको आपके गोल को 6-6 महीने के पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए, जिससे हम अपने ऊपर एकाएक ज़्यादा भार को नहीं महसूस करेंगे और हमें अपने गोल को अचीव करने का रास्ता आसान लगेगा, जिससे हम हमेशा मोटिवेट और कॉन्फिडेंट में रहेंगे। दोस्तों, गोल फिक्स करने के बाद ही आप उस गोल को पाने के लिए अपनी एबिलिटी और अपनी कैपेबिलिटी को एक फिक्स डायरेक्शन में यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। अपने गोल को फिक्स करने से आप एक फिक्स डायरेक्शन में वर्क करने के लिए मोटिवेट होते हो। दोस्तों, गोल को फिक्स करने से हमको एक बेनिफिट ये मिलता है कि उसको पाने के लिए हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और विल पावर दोनों बढ़ते हैं और हमारे अंदर डिसिप्लिन आता है, जिससे हम अधिक स्ट्रगल करने के लिए मोटिवेट होते हैं। दोस्तों, गोल को फिक्स करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह रोड ऑफ विक्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर स्टेप है। लक्ष्य तय करने के बाद शुरू होता है हमारे संघर्ष का दौर। इसलिए मेजर स्टेप ऑफ विक्ट्री का सेकंड लॉ है पीरियड ऑफ स्ट्रगल। आपने अपने लिए जो डेस्टिनेशन सेट की है उसे पाने के लिए आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ और फैशन के साथ जुट जाते हैं। यह वह टाइम पीरियड है जिसमें एक व्यक्ति अपनी एबिलिटी और अपनी पोटेंशियल यानी कि क्षमता का आकलन कर पाता है। यह वह टाइम पीरियड है जिसमें एक व्यक्ति अपने विल पावर और हार्डवर्क की एबिलिटी और अपनी क्वालिटी का एक्सेस करता है, यानी कि आंकता है। इस टाइम पीरियड में व्यक्ति को अपनी शॉर्टेज और स्ट्रेंथ का पता चलता है। इस समय वह यह मानकर चलता है कि वह अपने गोल को हर परिस्थिति में प्राप्त करके रहेगा। लेकिन जब संघर्ष का दौर आता है तो वह ढीला पड़ जाता है, क्योंकि वह जिस काम को आसान समझ रहा होता है वही उसे बहुत कठिन जान पड़ता है। यह डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम से फाइट करने का दौर है। इस दौर में सबसे ज़्यादा आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, संघर्ष का दौर एक ऐसा दौर है जिसमें आप स्वयं को परखते हैं, स्वयं को आँच में तपाते हैं और स्वयं को ही निखारते भी हैं। यह दौर स्वयं को बेहतर बनाने का, स्वयं को निखारने का और स्वयं को परखने का शानदार दौर है। इस दौर के बाद आता है जीत का दौर। इसलिए मेजर स्टेप ऑफ विक्ट्री का तीसरा स्टेप है पीरियड ऑफ विन। दोस्तों, यह वह समय होता है जिसमें आप निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर चुके होते हैं। इस दौर में आपके अंदर कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का होता है। ऐसा लगता है कि अब ऐसे पता नहीं कितने गोल को अचीव कर सकता हूँ। इस समय की फीलिंग एकदम यूनिक होती है। यह दौर एक विनर की तरह खुश होने का और अपने ऊपर गर्व करने का है। दोस्तों, जीवन में अपने आप को विनर बनाना एक इम्पॉर्टेंट मेजर स्टेप है, जो हमको तुरंत नहीं मिलता। इसके लिए पता नहीं कितने सेक्रीफाइसेस और पेशेंस की ज़रूरत होती है, तब जाके हम विनर बनते हैं। हमें विनर बनने के बाद अपनी जीत की सेलिब्रेशन अवश्य करना चाहिए। सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं कि दोस्तों को या सार्वजनिक रूप से पार्टी दो, बल्कि अपने एक्सपीरियंस को अपने माता पिता और अपने भाई बंधुओं के साथ बैठकर शेयर करो, जिससे उनकी बधाइयों से और हाई लेवल वाला गोल आपको अचीव करने में आसान सा लगे। इसके बाद मेजर स्टेप ऑफ विक्ट्री का चौथा स्टेप आता है अपनी जीत को कंटिन्यूअसली बनाए रखना। दोस्तों, विनर बनने के बाद का यह टाइम पीरियड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। हमारे लाइफ में जितना महत्वपूर्ण है हमारा विनर बनना, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने जीत को कंटिन्यूअसली बनाए रखना। एक हाइट पे पहुंचने के बाद उससे ऊपर जाना तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन उस स्तर से नीचे यदि हमें उतरना पड़े तब हमारे लिए वो सिचुएशन बहुत ही पीड़ादायक होती है। आपने बहुत ही लगन, निष्ठा और कड़ी मेहनत से एक स्तर पार किया है, अपने आप को विनर बनाया है, एक मंजिल प्राप्त की है। अब आपका प्रयास न केवल उसको बरकरार रखने का होना चाहिए, बल्कि उस लेवल से और ऊपर के लेवल को पाना चाहिए। दोस्तों, जब तक आप नई बुलंदियों को पाने के लिए इंस्पायर नहीं होंगे, तब तक आपको आप जिस लेवल पर हैं उसको खोने का डर हमेशा लगा रहेगा। अतः बेहद ज़रूरी है कि आप हमेशा नई नई अपॉर्चुनिटी को खोजते रहें।
याद रखें, आपकी सफलता आपका अंत नहीं है। सफलता कंटिन्यूअसली चलने वाली आपकी यात्रा है, जिसमें यात्री हमेशा आगे बढ़ता रहता है। थककर या संतुष्ट होकर बैठना सफलता नहीं है। सो मेजर स्टेप ऑफ विक्ट्री का 5वां स्टेप, रिसेट योर गोल। अपने लक्ष्य को बदलते रहिए। आपने जो सफलता पाई है वह बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी जीत पर आपको खुद प्राउड फील होता है और अच्छी बात भी है। लेकिन जैसे हमने आपको पिछले स्टेप में बताया, सफलता का दौर एक ऐसा दौर है जो लगातार आपका ध्यान अपने तरफ मांगता है। बहुत से व्यक्ति सफल होने के बाद संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं और ऐसे व्यक्ति कुछ दिन बाद अन्य लोगों से या अपने कॉम्पिटिटरों से पिछड़ जाते हैं। हमें सफलता पाने के बाद अपने गोल्स को हमेशा रिसेट करते रहना चाहिए, मतलब अपने नेक्स्ट गोल की प्लानिंग में जुट जाना चाहिए। याद रखें, आपके नेक्स्ट गोल के मेजर स्टेप यही रहेंगे, लेकिन आपकी डेस्टिनेशन हमेशा बदलती रहती है। आपका स्ट्रगल कंटिन्यूअसली चलता रहेगा और आप दोबारा विनर बनेंगे और आप फिर अपना गोल रिसेट करेंगे। दोस्तों, अब आज की वीडियो खत्म होती है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।